यो है लो स्तंभ। और यह पीछे दिख रही होगी, थोड़ा धूप पड़ रही है कुतुब मीनार। आयरन पिलर। लो स्तंभ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित यह लो स्तंभ प्रगुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि BC के आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 413 के रूप में पहचाना जाता है। विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु ने ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उससे पर लगाई गई है। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर चौथी शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। यह एक पक्की भाटीय परंपरा की है। इसमें यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था यह कोई नहीं जानता। उस दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार भूमध्यदार और जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं, और वर्तमान फर्श की इस सतह के नीचे छिपा हुआ भाग यह एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। इससे कुछ सुडागार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। और इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहा जैसे पाई गई है। जमीन के नीचे के भाग में जंग लगने के लिए कुछ आसान नजर आते हैं, परंतु यह बहुत सी धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल लो स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के अद्भुत कर्मी कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है। यो है भाई अशोक स्तंभ, लो स्तंभ बोलते हैं। अभी खड़ा, कोई जंग नहीं लगा इसमें। पीछे इसका दरवाजा है, कौन सा की है?